लेकिन अब विजय राठी जी, प्लीज आप इस पूरे मामले से क्या समझते हैं? आप भी जब इस तरह के अपराध देखते होंगे या फिर सुनते होंगे, आपको भी गुस्सा आता होगा जैसे हम सभी को आता है, लेकिन जो अवधेश जी की तरफ से किया गया, क्या आपको वो जस्टिफाई लगता है, सही लगता है? देखिए हिमांशु जी, ऐसा है, आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल सुन रहा हूं सर, बोलिए। इस हिंदुस्तान में नहीं, इस दुनिया में इन दरिंदों से अलग जो ये दरिंदगी करते हैं, मुझे लगता है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इस घटना की जितनी ज्यादा से ज्यादा हो निंदा नहीं करता होगा। सही बात है। या जिसके मन में पीड़ा ना हो, जिसके मन में चीख ना हो कि ये हमारी बहन है, हमारी बेटियां हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी या उनके समर्थकों की सोच ऐसी है कि किसी जनप्रतिनिधि ने आंसू तब नहीं बहाए थे, अब बहाए हैं, उस महीने में नहीं बहाए थे, दिसंबर में बहाए हैं, जनवरी में नहीं बहाए, सर्दी में नहीं है, गर्मी में, ये कोरी बकवास है और बिल्कुल फर्जी बात है। इसलिए मैं बोल रहा हूं यहाँ कि जो आज हुआ है, जो चल रहा है, बहस उस पर होनी चाहिए, बहस उस पर होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी सबसे पहले मांग करती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाइए और फांसी पर लटका दीजिए, मार दीजिए गोली, ऐसा कानून बनाइए। समाजवादी पार्टी इसकी मांग करती है। लेकिन ये कह देना एक उसमें कि हमें बड़ी पीड़ा है और उसके बाद सीधा समाजवादी पार्टी पर अटैक करना, ये कहाँ का न्याय संगत है? नहीं, मैं देखिए, बेटी के लिए ऐसा तो नहीं है ना। नहीं विजय राठी जी, विजय राठी जी, मैं किसी को कसूरवार यहाँ पर नहीं ठहरा रहा हूँ। सुनिए ना, हम ये कहना चाहते हैं विजय जी, आपकी बात अच्छी है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक्शन होना चाहिए, लेकिन विजय जी एक बात सुनिए, बेटी तो समान होती है ना, बेटी तो समान होती है ना विजय जी, बेटी तो समान होती है ना। तो वही बात मुझे मैंने आपके एक सवाल का जवाब दीजिए ना। हाँ बोलिए। मैं आपके सवाल का जवाब, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि अगर अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद जी जो 79 इयर्स के हैं, उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो 52 साल के हैं, वो कहते हैं कि वहां का सांसद नौटंकी कर रहा है, ये तो इनका सम्मान है उन वरिष्ठ सांसद के लिए। ठीक है। और दूसरा इसीलिए तो आप यहाँ पर सम्मान चाहते हैं, आप यहाँ पर सम्मान चाहते हैं वरिष्ठता के आधार पर, इस मामले में आप वरिष्ठता के आधार पर सम्मान चाहते हैं। मुझे एक बात बताइए विजय जी, राठी जी, मैंने आपकी बात सुनी ना, मेरे को एक बात बता दीजिए, आंसुओं को झूठा क्यों करार दे रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। क्यों कह रहे हैं झूठा है? विजय जी, आपने अपनी बात रखी ना, कौन सा पैमाना उनके आंसू नापने का? आपने अपनी बात रखी, अब सुनिए, आप सुनिए, वो दिल से रोए तो अगर आप कंटिन्यू बोलते रहेंगे तो ऐसे चर्चा नहीं होती विजय जी। आप जानते हैं मैं मौका देता हूं, लेकिन अगर आप कंटिन्यू बोलते रहेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। तो मुझे बस एक बात जाननी है, जब ये बेटी के घर पर जाते हैं, सुनिए, इनको डाउन करिए अब बहुत। सर विजय जी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। आप कंटिन्यू बात करेंगे तो नहीं होगा। नहीं सुन रहे? नहीं, मैं सुन रहा हूं आपको। मैं बस एक बात जानना चाहता हूं कि जब अवधेश प्रसाद उनके घर पर जाते हैं, जब अवधेश प्रसाद जी माननीय सांसद उनके घर पर जाते हैं, सबसे मिलते हैं, तब वो आंसू नहीं आते, लेकिन मीडिया के सारे कैमरे देखते हैं तब आंसू आते हैं। मैं ये भी सवाल पूछूंगा, जब 12 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है, 12 साल की बच्ची, तब वो आंसू नहीं आते हैं, तब मोहित खान के बारे में एक शब्द नहीं कहा जाता है, लेकिन यहां पर रो रहे हैं। इसीलिए मैं पूछूंगा, इसीलिए मेरा यह सवाल है, क्या यहां पर भी आप भेद कर रहे हैं कि इसके लिए आंसू, उसके लिए आंसू नहीं? जज्बात तो एक प्रकार के होते हैं ना। नहीं, मैं आपसे, मेरा सवाल है कि ये अच्छा है, सिर्फ यही इस चीज का पैमाना है कि वो कल क्यों रोए? अच्छा। वो 2 दिन पहले क्यों नहीं रोए? सिर्फ मतलब इसका, अरे तो उस वक्त मोहित खान के बारे में कुछ बोल तो देते, जिसके ड्राइवर का डीएनए तक मिल गया है। कुंभ में हजारों हजार लोग मर गए, दब गए, उनका पता सरकार नहीं थी, और मैं पूछने लगूं तो सरकार की कमी थी वहां पर, ये तो हम खुद कह रहे हैं, लेकिन आप लोग अपने आप को कैसे डिफेंड कर रहे हैं? आप इसको डिफेंड करेंगे जो अवधेश प्रसाद यहाँ पर कर रहे हैं? पार्टी कभी किसी के आंसुओं पे सवाल नहीं उठाता, इसलिए ध्यान रखिएगा अगर उन्हें पीड़ा। अच्छा ठीक है, समाजवादी पार्टी 2 और लोग वहां पर मौजूद हैं। राजनीति मत करिए, वो बुजुर्ग है, उनके दिल में दर्द, वो दर्द यहाँ पर दिखा, वो दर्द पहले अयोध्या में नहीं दिखा, वो दर्द पहले मिल्कीपुर में नहीं दिखा। प्रभु श्री राम, माँ सीता, जिसके नाम पे तो किस तरह की सियासत हो रही है, किस तरह की सियासत? एसएन सिंह साहब, आप आराध्य एसएन सिंह साहब, मुझे एक बात बताइए, एसएन सिंह साहब एक बात बताइए, ठीक है पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, अच्छी बात है, और कार्रवाई भी बहुत जल्द से जल्द होनी चाहिए, लेकिन एक बात बताइए कि जो भी अपराधी होगा वो समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं कोई गुंडा होगा, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलते हैं, तो ये सिर्फ विपक्ष पर निशाना साधना या फिर कोई और मकसद है? नहीं, देखिए हिमांशु जी, पहले तो जो ये दुखद घटना हुई है उसके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए हम कहते हैं कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और मुख्यमंत्री जी ने भी यही बात कही कि इस पर समाजवादी पार्टी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि
संवेदनहीन समाजवादी पार्टी जो राग से, द्वेष से, घृणा से, तृष्णा से भरी हुई है, जो अपने कालखंड में 700 ऐसी घटनाओं को स्वतः अंजाम देती है, जो कहती है लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। बदायूं में जो लड़कियां पत्ता बीनने गई थी उनके साथ घटना हो जाती है और समाजवादी पार्टी के गुंडे उसमें शामिल होते हैं। मुझे लगता है कि कवाल कांड भी ऐसे ही बेटी के घटना के नाते इतनी बड़ी घटना हुई, तो ऐसे समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश की जनता सवाल पूछ रही है कि भैया आपके रोने और हंसने में भी राजनीति क्यों नजर आती है? आज नहीं तो इसीलिए आपको भी, इसीलिए क्या बीजेपी को भी, इसीलिए सरकार को भी हर अपराधी में वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का होगा, ये नजर आता है? बिल्कुल नहीं हिमांशु जी, अपराधी तो अपराधी होता है और समाजवादी नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला है, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं इस बात को। देखिए निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी अगर अपराध में लिप्त रहती है, अपराधियों का साथ देती है, चाहे मोहित खान हो, प्रताप सिंह हो, वीरेंद्र बहादुर पाल हो, गायत्री प्रजापति हो, अनूप सैनी हो, रामेश्वर यादव हो, जोगेंद्र यादव हो, ये सब तो अपराधी है और सबने बहन बेटियों के इज्जत आबरू को लूटने का कार्य किया। तो थोड़ी इनकी डाउन करिए रोने वाले को। पार्टी को अपने चरित्र को बदल देना चाहिए। और हिमांशु जी, उत्तर प्रदेश में तो एक ऐसी सरकार चल रही है जो अपराध और अपराधियों को ठिकाने लगाने का कार्य करती है। समाजवादी पार्टी को, लेकिन फिर भी एक बेटी के साथ इतना जघन्य अपराध हो जाता है। हौसले आप हिम्मत देख रहे हैं, हिम्मत आप देख रहे हैं कि भागवत कथा सुनने के लिए निकलती है और घर वापस नहीं पहुंच पाती है। इतना एक बात बुलंद है कानून का। हिमांशु जी, बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, जोगेंद्र राम का पत्रकार पर समाजवादी पार्टी की सरकार की एक बहन बेटी की आबरू लूटी गई थी और कह रहा था कि समाजवादी पार्टी के गुंडों ने, बल्कि समाजवादी पार्टी के एक मंत्री पे आरोप लगा था, लेकिन समाजवादी पार्टी बचाने का कार्य की। जिम्मेदारी से जिम्मेदार चैनल पर कहता हूँ, उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, चाहे जो भी अपराधी हो, जो भी भ्रष्टाचारी हो, जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है, वो बख्शा नहीं जाएगा। आप राठी जी कुछ कह रहे हैं? आप राठी साहब, राठी साहब बोलिए, एक मिनट, राठी साहब बोलिए। उसके बाद भी समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है, दरोगा इनका, इंस्पेक्टर इनका, सीओ इनका, एसपी इनका, डीएम इनका, सरकार इनकी। उसके बाद अपराध के लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार कैसे? पूछे सवाल इनसे। अगर ये अपने गिरेबान में झांके कि जब समाजवादी की सरकार थी तब भी अपराध के लिए हम लोग जिम्मेदार, और आज समाजवादी जब सत्ता में नहीं है उसके बाद भी अपराध के हम लोग जिम्मेदार। अरे बेशर्मो, कभी अपने गिरेबान में झांको, अपना आईना। देखिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए, ना किसी को बेशरम कहिए, ना किसी को कुछ कहिए। हालांकि इसका एक कारण ये हो सकता है कि जब बात मोहित खान की आती है, नवाब सिंह की आती है, तब उस वक्त समाजवादी पार्टी खुलकर स्टैंड नहीं ले पाती। इसीलिए भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि बीजेपी ये आरोप लगाती है। अजय वर्मा जी, क्या ऐसे मुद्दों पर सियासत होनी चाहिए? और ये आंसू क्या आपको ठीक लगते हैं? बस आपका नजरिया मैं जानना चाह रहा हूं, प्लीज बोलिएगा। हिमांशु जी सर। प्रदेश में सरकार योगी जी की, देश में सरकार मोदी जी की, अयोध्या में प्रशासन पुलिस का, और जिम्मेदार आप ठहरा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को, सिडनी को, और यूएसए को और यूके को। भाई ये तो कौन सा नियम है? आप